एक बार की बात भैया, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे रहे। अब पार्वती मैया ने देखो तो पार्वती मैया ने कही भोले बाबा थे कि तुम कछु काम नहीं करते हो, और हमारी सखियाँ आती हैं जो सो जकाती हैं कि तुम्हारी जो है काम ही नहीं कछु करता है, तो हमें बहुत शर्म लगते। तो एक काम करो तुम कुछ काम करने लगो। तो हम जाए सखियाँ आए हैं तो उनते कह दो करें कि हमारी भोले बब्बा तो जो काम करता है। तो उनने कही काम बताओ, सोई हम करने लगे। तो उनने कही ऐसो करो तुम अब कितना खेती कर लो। तो उनने कही ठीक खेती तो हम कर लें, लेकिन एक अड़चन आ रही। तो उनने की क्या अड़चन आ रही? उनने कही हमारे ढंगा बैल तो एक ही है, तो एक बैल और चाहिए। तो उनने कही तुम एक काम करो, तुम मथुरा चले जाओ और मथुरा कृष्ण कन्हैया तय निरे बैल हैं, एक बैल उन पर तो मांग लियो। उनने कही जतो बात तुम सही कहती। सो बे भोले बब्बा जो थे और मथुरा आइए। अब जब भैया मथुरा आइए तो कन्हैया जी से मिले। कन्हैया जी तय उनने कही कि कन्हैया जी हमें एक बैल चाहिए तुम्हारो। उनने की ले लो बब्बा, भोले बब्बा कोई बात ना है, बैल तुम आई हैं ले लो एक। तो उनने कही बैल तो ले लिए, लेकिन हमें खेतों तो चाहिए। तो उनने कह रहे खेत हुए जितो तुम चाहो जितो करो उतो करो खेती, कोई दिक्कत ना है हमें। तो उनने की ठीक है खेती का ना जो है ले ली और बैलू ले लो भैया। अब उनने कही भोले बब्बा ने कि देखो हम बटाई करें, हम ऐसे नहीं करें जो खाना जो है लेके और सब चले जाएं, हम आधो तुम्हें दिए आधो हम रखें। तो कन्हैया जी ने कही जैसी बाबा तुम्हारी इच्छा। तो अब जो है खेती भोले बब्बा ने करी। अब भोले बब्बा ने कही कि देखो एक शर्त है, फसल हम करें और ऊपर की फसल तुम्हें दिए और नीचे की हम लिए, आधी आधी घर की हुई है। तो कन्हैया जी ने कही ठीक बब्बा जैसी आपकी इच्छा हुई। तो भोले बब्बा ने कही का भाई अब कितना है? तो कन्हैया जी ने कही ऐसो करो बाजरा बह लो, सबसे बढ़िया रहे। सो भैया भोले बब्बा ने बाजरा बह दो। अब बाजरा की फसल भई तैयार। जब फसल तैयार भई तो फसल कटी गई भैया। जब कटी गई तो ऊपर की तो कन्हैया जी ने ले ली। भाई बाजरा की बाली जो है ऊपर है आते तो बाली। अब नीचे भैया ठठेरा रही हो। भोले बब्बा ने धरो ना दिया पे और भैया कैलाश पर्वत पहुँचिए। मैया बोली का फसल करी? तो भोले बब्बा ने कही बाजरा करो। तो उन्होंने की लाओ बाजरा, कितो लाए? भोले बब्बा ने भैया गठरिया उतारी ना दिया पैता और गाय दी। बाँ में सब ठठेरे ही रहे। तो उनने कही जू कैसो कहना बाजरा तुमने करो? उनने की शर्त थी ऊपर को तुम लियो तो ऊपर को उनने ले लो, वो नीचे को हम ले आए। तो उनने कही तुम तो ठगिए। तो भोले बब्बा ने कही एक मौका और दो, अब कितना हम जाए रही। सो भोले बब्बा भैया फिर गए। अब करी दोबारा खेती भैया। दोबारा भोले बब्बा ने कही शर्त देखो चेंज हो या खेती हम फिर करें। कन्हैया जी ने कही ठीक बब्बा जैसी आपकी इच्छा। भोले बब्बा ने कही अब कितना जो है फसल जो है नीचे वाली तुम्हारी ऊपर वाली हमारी। तो भैया भोले बाबा ने कही काम है। और कन्हैया जी ने भैया कही बहुत चालाक हैं कन्हैया जी। कन्हैया जी ने कही ऐसो करो आलू कर लो। सो भैया भोले बब्बा ने आलू बह दे। अब भैया जब आलू बह दे तो नीचे के जब आलू भये तो भैया आलू आलू कन्हैया जी को मिले और बेल जो है भोले बब्बा को मिली। अब घास फूस लाद के भैया भोले बब्बा नादिया पे चले। और जब भैया पहुँचे कैलाश पर्वत, मैया जी ने कही का करो? तो उनने कही हमने आलू करी थी। तो उनने की लाओ आलू सब्जी बनाए। अब भैया भोले बब्बा ने भाई बेल डाल दी। तो उनने कही जक आए को ले आए, जाको का हो? उनने कही फिर ठगिए। अब जो है भोले बब्बा ने कही अब हिम्मत ना है, अरे एक दाएँ फिर जाए और एक दाएँ फिर फसल करिए। तो मैया जी ने कही ठीक है कोई बात ना। अब भैया भोले बब्बा फिर आए। भोले बब्बा ने कही एक दाएँ खेती और करिए। तो उनने की ठीक कोई बात ना है बब्बा तुम करो। तो भैया जो है अब के दाएँ भोले बब्बा ने कही देखो शर्त चेंज हो है। अब के दाएँ जो है बीच वाली तुम लिया, ऊपर नीचे की दो हम लिए। कन्हैया जी ने कही ठीक कोई बात ना। कन्हैया जी ने कही अब के दाएँ मका कर लो। भैया भोले बब्बा ने मका करी। जब मका करी तैयार भई तो ऊपर की और नीचे की तो भोले बाबा ने ले ली और बीच में आते भैया अड़िया बले ली कन्हैया जी ने। भोले बाबा फिर पहुँचे भैया लेके। अब जो बाली रही और भैया ठठेरा रही हो वही लेके पहुँचे। मैया ने कही खाना काला है अब कितना? उनने की मका करी तो उनने की लाओ मका। अब भैया जब ठठेरा लेके पहुँचे तो मैया जी ने कही तुम तो कछु ना जानते, और कन्हैया जी तो बहुत होशियार हैं, उनने तुम्हें ठग लो। तौले भैया पीछे थे कन्हैया जी पहुँचे मका लेके।
आलू लेके और भैया बाजरा लेके और जाए के प्रणाम करो मैया को और कोई ले मैया जो तुम्हारी मक्का रही, जो तुम्हारा बाजरा रहो, जो तुम्हारा आलू रहो, और कहना जो है मैया हमें माफ़ करो और भोले बाबा को प्रणाम करो। तब भोले बाबा बहुत खुश भये और आशीर्वाद दो कि कन्हैया जी तुम हमेशा ही सबके प्यारे बने रहो, सबके दुलारे बने रहो और जगत में तुम्हारा नाम बनो रहे। कहवे को मतलब भैया भोले बाबा हमारे इतने सीधे सच्चे हैं कि भैया उन्हें प्रसन्न जैसे चाहो तैसे तुम कर ले। तो भैया सावन को पावन महीना है और आप सब लोगन से भैया हर हर महादेव खूब भैया प्रेम से भोले बाबा को नाम ले, कन्हैया जी को नाम ले, शेयर कर दियो और हर हर महादेव जरूर लिख दियो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हर हर महादेव।